हाँ जी बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, बैलेंस शीट के रिगार्डिंग देखो, नॉर्मली तो बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि आप शेयर कैपिटल का कंटेंट बताओ, बस कि शेयर कैपिटल में फाइनली कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपकी जो बनती है, आपसे सिर्फ शेयर कैपिटल का हेडर पूछा जाता है, इसलिए अभी आज मैं आपको सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पार्ट ही बताऊंगी। सारा नहीं आना, बोर्ड में भी नहीं आना। ठीक है, करंट ईयर, हाँ नोट नंबर, सॉरी वो नोट्स टू अकाउंट्स नीचे लिखूंगी मैं। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, और कंपनी की बैलेंस शीट ना बच्चों पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं होती कि आपका दाएं बाएं वाला काम नहीं है, ऊपर नीचे वाला काम है। मतलब यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहले लिखा जाएगा, ऊपर सारी लायबिलिटीज होती हैं। इक्विटी का मतलब है तुम्हारी इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी 11 से तुम लोगों को बताया गया कौन सी होती है, कैपिटल। कैपिटल एंड प्लस जो रिजर्व्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्रोविजंस तो लायबिलिटी होता है बच्चा, वो आउटसाइड लायबिलिटी वाला बात होती है। ठीक है, क्योंकि वो तो हमें नॉन किसी ना किसी नॉन लायबिलिटी के लिए हमने प्रोविजन बनाया है ना। पता है हमें कि हमारी लायबिलिटी राइज होगी, पर हमें उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। ठीक है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला हेडर होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स इज द मेजर हेड। इसके अंडर होता है शेयर कैपिटल, फिर होता है पर्टिकुलर, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज है ना बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये भी नहीं बनाना आपको, सिर्फ शेयर कैपिटल का हेडर बनाना होता है। और ऑल्दो ये वाली बैलेंस शीट आपको जाकर एनालिसिस वाली बुक में, थर्ड बुक में पूरी लर्न ही करनी है, पेज नंबर 1.5 पर गिवन है, वो सारी मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 33 कर रहे हैं हम डीके गोयल की 2024 एडिशन। पेज नंबर है हमारा 6.68। बोर्ड एग्जाम में भी 4 नंबर की ये बैलेंस शीट फिक्स है, आती ही आती है हर साल। कोई भी ऐसा साल नहीं है कि जिसमें बैलेंस शीट ना आई हो। हाँ, क्योंकि ये इसमें नहीं मांगेंगे ना, इस क्वेश्चन में अभी हमसे आगे भी नहीं मांगेंगे, आगे भी नहीं मांगेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 33 में, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। आप लोगों को याद होगा, नोट नंबर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि नीचे आपकी बैलेंस शीट के ना नोट्स बनते हैं बच्चों। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको याद होगा, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे, मैंने आप लोगों को शेयर कैपिटल के टाइप्स बताए थे, और मैंने आपको कहानी पूरी बताई थी कि लाइक अगर धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया, काम धंधा स्टार्ट किया था, तो इनिशियली उसने जितना उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ उतना ही पैसा आरओसी को नहीं लिखवाया, उसने कैपिटल का अमाउंट ज्यादा लिखवाया। तो ज्यादा लिखवाया में क्या बात है कि आपका यहाँ पर पहला टाइप ऑफ शेयर कैपिटल विच इज नोन एज ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल एक ही बात है। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में उस आप कौन सी वाली कैपिटल दिखाओगे, जितनी कैपिटल से उस पर्सन ने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया, मतलब ये आपको आपका एमओए का कैपिटल क्लॉज है। एमओए में आप लोगों को याद होगा 6 क्लॉजेस थे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, नेम क्लॉज, रोल कैन करके कुछ अगर आप लोगों ने एब्रिविएशन बना रखी हो। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इसमें कितनी बताई उन्होंने, 50 लाख। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो शेयर्स हैं 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब ऑब्वियसली दिस वाज द अमाउंट 50 लाख। कंपनी ने एक शेयर 10 रुपए का रखा, तो इन टोटल 5 लाख शेयर इशू होंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहे थे कंपनी इशूड, अब जितने से उसने अपने आप को रजिस्टर कराया, सारे पैसे अभी तो नहीं चाहिए ना उस कंपनी को, उसमें से कुछ ही शेयर्स को इशू किया जाएगा। तो इशूड शेयर कैपिटल कितनी है, कह रहे हैं द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ फॉर सब्सक्रिप्शन
टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 1 लाख शेयर्स उन्होंने मार्केट में उतारे हैं। ठीक है, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 10 लाख। ओके, प्रीमियम को नहीं लोगे आप। क्यों नहीं लोगे? आप लोगों को याद होगा शेयर कैपिटल में हम हमेशा पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, आउट ऑफ फेस वैल्यू ही चलते रहे ना, चाहे हमने 4 फीचर करा, चाहे हमने इशू करा, चाहे, और प्रीमियम वैसे भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा ना, शेयर कैपिटल में आने का उसका मतलब नहीं बनता ना बेटा। ठीक है, तो 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच कंपनी ने इशू करे। जरूरी नहीं है कि पब्लिक उस कंपनी को पसंद करती है तो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ शेयर्स का आ जाए एप्लीकेशन। क्या कह रहे हैं आगे? वैसे सबका नहीं कह रहे हैं, एप्लीकेशन पर रिसीव्ड आगे जाकर बोला उन्होंने 1,20,000। अब ये जो पूरा 10 का 12 में इशू करा उसका ब्रेकअप भी दे रखा है कि एप्लीकेशन मनी वाज 3, फर्स्ट कॉल वाज 4, सेकंड एंड फाइनल कॉल 5। ठीक है, तो अब आपका आगे वो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई 1,20,000 के लिए। तो इशूड शेयर कैपिटल आपकी 1 लाख थी, कंपनी बहुत अच्छी होगी इसलिए उनके पास ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, क्या कंपनी 1,20,000 शेयर्स को एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं ना, जितने शेयर्स की उन्होंने परमिशन ली है उतने ही तो शेयर्स फाइनली एक्सेप्ट कर सकते हैं। परमिशन उन्होंने ली थी 1 लाख शेयर्स की। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 1,20 के लिए आ गई एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स, तो मतलब 1,20 को उन्होंने 1 लाख दे दिया होगा। अब क्या कह रहे हैं? ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर्स हेल्ड बाय रोहन। His shares were forfeited and afterwards reissued at 8 per share as fully paid up। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ना आपको नंबर निकालना होता है कि 1 लाख शेयर्स कंपनी ने मार्केट में उतारे थे, उसमें से 1,000 शेयर्स उन्होंने फोरफीट कर लिए, पर 1,000 ही उन्होंने रीइशू भी कर लिए। देखो मैं तो आपको पहले ही क्वेश्चन से सारा प्रोसेस समझाऊंगी ना, ऑल्दो इसका नलिफाई इम्पैक्ट हो गया, पर आगे जाकर आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाएगा कि 1,000 शेयर्स फोरफीट हुए और उसमें से 800 रीइशू हुए, तो आप माइनस करोगे 1,000 और प्लस करोगे 800। ठीक है, तो इसलिए आप प्रोसेस तो पूरा ही सीखो। तो अब फाइनली हमारे 1 लाख शेयर्स ही रह गए जो कि पब्लिक के पास हैं और ऑफ ₹10 ईच है, तो हमारा 1 लाख शेयर्स मार्केट में उतारे थे, उसमें से एक पर्सन है उसने डिफॉल्ट किया। ठीक है, उसके रोहन, उसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसके 1,000 शेयर्स फोरफीट कर लिए गए, पर सारे के सारे शेयर्स रीइशू भी हो गए, 1,000 ही फोरफीट हुए और 1,000 ही रीइशू हो गए। तो हमें बेसिकली यहाँ पर इस वाले कंटेंट में, इस ब्रैकेट में क्या देखना होता है कि पब्लिक के पास फाइनली कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आगे जाकर ऐसा भी होगा प्रांजल की 1,000 शेयर्स फोरफीट होंगे और हो सकता है कि 800 रीइशू हुए हों, तो फिर यहाँ पर फिर ये फिगर डिफरेंट हो जाएगा ना। अभी तो खैर आपका 1 लाख का 1 लाख ही रह गया, तो 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, इसका मतलब 10 लाख रुपए आपके यहाँ पर आ गए शेयर कैपिटल के। बस, तो अब यही 10 लाख ही आपका ऊपर चला जाएगा। आपको फाइनली सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का फाइनल अमाउंट ऊपर लेकर जाना होता है। 10 लाख रुपए आपके करंट ईयर में आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर आपका ब्लैंक रह जाएगा। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट होती है। हाँ, प्रीवियस ईयर हमेशा ब्लैंक रहेगा, बस डिवेंचर के चैप्टर में वो थोड़ा सा भरेगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, बट आपका इधर शेयर्स के चैप्टर में प्रीवियस ईयर ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अभी आती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि बैलेंस शीट में क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ बेटा मैंने यहाँ से अमाउंट निकाला, आपके देखो बनाने तो आपको बेसिकली नोट्स ही है, ऊपर तो सिर्फ एक अमाउंट ही जाना है। बैलेंस शीट में ये आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, पूरी बैलेंस शीट तो है नहीं है। बोल रहे ना, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 एंड पार्ट 1। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है और पार्ट 1 है, सेक्शंस भी प्रॉपर लर्न करने होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट थोड़ी ना है, सिर्फ एक शेयर होल्डर्स फंड्स का भी एक सब हेड बताया गया इसमें, सिर्फ शेयर कैपिटल। अदरवाइज पूरी बैलेंस शीट क्या होती है, पहला मेजर हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा हेडर होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटीज में 3 होते हैं, एसेट में 2 होते हैं। एसेट में पहला मेजर हेड होता है नॉन करंट एसेट और दूसरा मेजर हेड होता है करंट एसेट।
ठीक है, क्योंकि कंपनी के केस में आपको सारे कंटेंट को हेड सब हेड के अंडर ही डालना होता है। फाइन, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 34 पर आते हैं। तो हमने शेयर कैपिटल का उनको वो सब हेड का अमाउंट, फाइनल अमाउंट दे दिया, तो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 34 में। जो बात मैंने आपको अभी करी थी कि शेयर ज्यादा फोरफीट हो और रीइश्यू कम हो, वही वाली बात इस क्वेश्चन में दी गई है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट्स, इधर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहला है आपका शेयर होल्डर्स फंड्स। आपको मेजर हेड जरूर लिखना है बच्चों। शेयर कैपिटल का लिख दोगे कि नोट नंबर 1 है, तो नोट्स टू अकाउंट्स बना रही हूं, जिसमें कि फर्स्ट आपका शेयर कैपिटल का हेडर बना रही हूँ। स्टेप्स वही हैं, स्टेप्स सारे वही हैं। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें 34 में, समझ ले पहले प्रांजल, समझ ले। ब्लिस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, काम वही है। अभी फिर से मैं लिखूंगी ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब। ठीक है, ब्लिस प्रोडक्ट्स लिमिटेड और सब्सक्राइब, ये 3 आने आने। ऑथराइज्ड अगर किसी क्वेश्चन में नहीं भी दी होगी तब भी आप इधर ऑथराइज शेयर कैपिटल टर्म लिखकर इधर ब्लैंक छोड़ दोगे चाहे, पर लिखना मैंडेटरी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल इस कंपनी की कितने हैं बच्चों, बोल रहे हैं ब्लिस प्रोडक्ट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 1 करोड़, तो 1 करोड़ की उनकी कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच है। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा, तो इशूड शेयर कैपिटल, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 42,500 शेयर्स। कंपनी ने पब्लिक में 42,500 शेयर्स उतारे ऑफ ₹100 ईच, तो 42,50,000 ये चाहते थे कि हमारे पास पैसा आ जाए। और जो 100 रुपए का ब्रेकअप है, वो ब्रेकअप इन्होंने 20 ऑन एप्लीकेशन रखा है, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। ठीक है, कोई बात नहीं, 100 रुपए को तोड़ तोड़ कर मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पर हुआ क्या देखो, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब कंपनी ने इशू करे थे 42,500, पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है। पब्लिक ने एप्लीकेशन सिर्फ 40,000 शेयर्स के लिए भेजी। सो 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन्होंने उतारे हैं, बट उसमें भी भसड़ है, एक बार रुको देखो क्या कह रहे हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, रमन टू whom 1,600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल मनी। रमन एक पर्सन है, उसने 1,600 शेयर्स थे उसके, उसने हमारी फाइनल कॉल मनी नहीं दी एंड उसके शेयर्स वर फोरफिटेड, तो 1,600 माइनस कर दूं। हाँ, सब्सक्राइब नहीं करते, ऊपर भी सब्सक्राइब नहीं करा था देखो। ठीक है, माइनस 1,600, कह रहे हैं ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 600 शेयर्स वर रीइश्यूड टू सुखमन, तो मतलब प्लस 600। हमेशा पहले नंबर निकाल लो कि फाइनली पब्लिक के हाथों में उस कंपनी के कितने शेयर्स हैं। तो 40 में से आप माइनस 1,000 कर दो फाइनली, एक तरह से इन टोटल 39,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो 39 लाख रुपीस का अमाउंट तो बच्चों ये आ गया एक। अब इसके अपार्ट ध्यान से सुनना, ये जो डिफरेंस ऑफ शेयर्स कंपनी के खुद के पास पड़े हुए हैं, कितने शेयर्स पड़े हुए हैं, 1,000 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए ना, वो तो बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन है ना, तो हमने क्वेश्चन चलाया ही 40,000 से। याद है जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते थे, तो अगर हमने ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन निकाली, कम शेयर्स हमारे पास आए हैं, तो उसका आपका पूरा क्वेश्चन ही कम नंबर ऑफ शेयर से चलता था, तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ 40,000 से ही तो चलेगा। अब आपके जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, उन लोगों ने भी तो कुछ पेमेंट किया होगा, जो कि कंपनी ने मार लिया। हाँ,
1000 शेयर्स पर, याद है आप लोग अपनी शेयर फोरफीचर वाली एंट्री में, 2 शेयर फोरफीचर के सामने मल्टीप्लाइड बाय पेड अप मनी आउट ऑफ फेस वैल्यू लिखते थे। तो इन 1000 वालों का पेड मनी क्या है? देखो बच्चों, एप्लीकेशन थी कितनी? 20, अलॉटमेंट थी 30, फर्स्ट कॉल थी 20, फाइनल कॉल द बैलेंस, हमारा टोटल शुड बी 100 ना, 100 का हमारा टोटल था, तो इसका मतलब फाइनल कॉल हमारी कितने की? 20, 30, 50, 20, 70, 30 रुपए की हमारी फाइनल कॉल हो गई, जो कि उसने पे नहीं करी थी। ठीक है, उस बंदे ने ही फेल टू, वो उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो 1600 थे, वैसे फोरफीट हो गए उसके सारे शेयर्स। ठीक है, पर उसमें से 1000 जो रीइशू ने, उनका पेड मनी क्या है? 70 पेड है ना, ये तो अनपेड था। तो इसका मतलब 1000 इंटू 70 करके 70,000 रुपए आप यहां पर ले लोगे। ठीक है, क्योंकि अब किसी और बंदे को आपने शेयर्स अलॉट नहीं करे, तो इन जिसके जिसके पहले तुमने शेयर्स मारे थे उसका तो कुछ पेमेंट आ रखा है ना। ठीक है, तो जब भी सिंपल सी बात देखो, ऐसे याद रख लेना कि जब भी यहाँ पर डिफरेंस ऑफ शेयर्स हो तो ऑब्वियसली आपको शेयर फोरफीचर अकाउंट को ऐड करना है। रीजन बता दूं एक बारी अच्छे से एंट्री से रीजन बता दूं। देखो बच्चों, तुमने जब इन 1600 शेयर्स को फोरफीट करा होगा तो तुमने एंट्री क्या बनाई होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फोरफीचर किया होगा। अब ध्यान से सुनना, इधर तुमने किया होगा 1600 इंटू 70, है ना। इसके बाद बैंक डेबिटेड, शेयर फोरफीचर डेबिटेड, रीइशू की एंट्री, टू शेयर कैपिटल। यहां पर 1000 शेयर्स, नहीं सॉरी 600 शेयर्स को इन्होंने रीइशू करा, 600 इंटू 10 हुआ होगा, क्योंकि 600 इंटू 90 यहाँ हुआ, 600 इंटू 100 यहाँ हुआ। उन्होंने बोला कि दी शेयर्स वर रीइशूड टू सुखमन एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब यहाँ पर तुम्हारा 100 रुपए पूरा, फॉर ₹90, तो इन बिटवीन तुम्हारे 6000 रुपए यूज हुए शेयर फोर फीचर के। इसके बाद तुम नेक्स्ट एंट्री क्या बनाते हो? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, करते हो ये काम, शेयर फोर फीचर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब तुमने यहाँ पर शेयर फोर फीचर में जो ऊपर लिखा होगा 1600 इंटू 70 वाला काम, ये तुमने लिखा होगा 11,200, नहीं 1,12,000 है, इतना ज्यादा 70 पेड, ये ऐसे ज्यादा पेड था ना। ठीक है बच्चों। हाँ। और यहाँ पर सिर्फ 10 रुपए यूज हुआ, 70 के अकॉर्डिंग पेमेंट आ रखा है, सिर्फ 30 का ही तो अनपेड था। अब तुम लोग इस कैपिटल रिजर्व के लिए क्या करते थे? यूनिटरी लगाते थे। यूनिटरी क्या लगाते थे? 1,12,000 अपॉन में 1600 मल्टीप्लाइड बाय 600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 600, 42,000 रुपीज। 42 में इसको माइनस करते थे कि 6,000 यूज हो गए हमारे रीइशू पर्पसेस में, तो 36,000 तुम लोगों की इस एंट्री में क्या बना? कैपिटल रिजर्व में आया। 1,12,000 हाँ, हमने कम लोगों के मार लिए थे 1600 शेयर्स के, उसमें से 600 शेयर्स रीइशू हुए, 600 को रीइशू करने में 6,000 रुपए यूज हो गया भाई, डिस्काउंट देना पड़ा ना। नए वाले बंदे को बोला कि तू 90 रुपए पे कर दे, पर तेरा पेमेंट पूरा 100 का कंसिडर होगा, तो 10 रुपए के हिसाब से नुकसान हो रखा है। ठीक है, तो उस नुकसान को तुम इस प्रॉफिट से ही तो कवर अप करोगे। ये तुम्हारा बेनिफिट का अमाउंट होता है कंपनी का, कि जो पुराने बंदे का पैसा मार लिया कंपनी ने। हाँ, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 1,12,000, हाँ वही है ये देखो, ये जो लिखूंगी ना मैं अभी ये 70, ये वही रिमेनिंग की बात हो रही है। अभी दिखाती हूँ तुम्हें रिमेनिंग की बात कैसे हो रही है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, शेयर फोर फीचर में भी कितना लिखा था? क्रेडिट में 1,12,000, डेबिट में फिर कितना लिखा? 6,000, यहाँ डेबिट में कितना लिखा? 36, इन दोनों को ऐड कर लो, मतलब ये क्रेडिट हुआ तुम्हारा, ये डेबिट हुआ, ये डेबिट हुआ, तो इस क्रेडिट में से ये दोनों डेबिट माइनस करो, 70 ही तो आएगा भाई। यहाँ पर मैं कौन से वाले लोगों का शेयर फोर फीचर का मनी लिख रही हूँ? उन लोगों का लिख रही हूँ जिनके शेयर्स रीइशू नहीं हुए हैं। जो शेयर्स रीइशू हो गए, ध्यान से सुनना कंसेप्ट को, जो शेयर्स 600 वाले रीइशू हो गए, उनका तो बचा हुआ 600 वालों का रिमेनिंग बैलेंस कैपिटलिज्म में जा चुका है, क्योंकि उनके रिगार्डिंग तो हमें इन फ्यूचर जरूरत ही नहीं पड़नी, क्योंकि वो तो जिस नए बंदे को मुर्गे को पकड़ा उसको हमने बेच दिया, जो बचा वो हमने ट्रांसफर कर दिया। तो तुम लोग देखो 1,12,000 माइनस ये 6,000 जो यूज हुआ,
माइनस से 36,000, तो फाइनली 70,000 रुपए तुम्हारे बचे। तो तुम देखो ये बचे हुए किन लोगों के हैं, उन 1000 शेयर्स के हैं जो 1000 शेयर्स कंपनी ने अभी री अलॉट नहीं करे, री इशू नहीं करे। क्योंकि कल को जब उन 1000 शेयर्स को भी किसी को पकड़ोगे, कोई नया मुर्गा, हो सकता है उसमें भी लॉस हो जाए। तो उस अगर तुम सारा का सारा, अभी कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं ना, 1/12 में से 6 माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं, तो मतलब तो तुमने सारा का सारा शेयर फ्यूचर कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। कल को जब उन 1000 शेयर्स को री इशू करोगे तो फिर किसकी गर्दन पकड़ोगे, कहाँ से लाओगे पैसा? हाँ, बाद के लिए। यस, उन 1000 शेयर्स के रिगार्डिंग वो 70,000 बचा हुआ था। तो अब मेरा फाइनली अमाउंट जो ऊपर जाना है शेयर कैपिटल में 39 लाख, तो यही था 39,70,000 चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इधर मेरा करंट ईयर में 39,70,000, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। ये काम मैंने, एक सेकेंड, ये काम मैंने इस क्वेश्चन में क्यों नहीं किया था पुराने वाले में, क्योंकि इसमें मेरे, हाँ, क्योंकि 1000 ही माइनस हुए थे, 1000 ही री इशू हो गए थे। इसमें मैंने क्यों किया, ऑब्वियसली जो फोरफीट हुए वो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं, री इशूड कम है, और हमेशा ऐसा ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि फोरफिटेड 600 और री इशूड 1600? नहीं ना, जितने तुम फोरफीट करोगे मैक्सिमम उतने ही री इशू कर सकते हो ना, बाकी और थोड़े। हाँ 40,000 लोगों ने किया, हाँ, उसके बाद मतलब 1000 में वो कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद आगे हमारे पास 1600। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास तो वैसे 2,500 की पड़ी थी, और पर उसकी परमिशन फिर से लेनी पड़ेगी ना बच्चा, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप कैसे किसी को अलॉट कर सकते हो? परमिशन लेनी है, हमारे पास 42 आई नहीं ना, एप्लीकेशंस आई नहीं, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, कहाँ से करो? या तो तुम अंडर राइटर्स हायर करो, अंडर राइटर्स हायर करके तो फिर रिमेनिंग शेयर्स आप उनको दे सकते हो। बेटा शेयर कैपिटल में तो 100 ही आया, तो फिर वो उन पर्टिकुलर नंबर के रिगार्डिंग, उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग पेड अप जितना दिया है उसको फिर अलग ही कर दोगे, उन शेयर्स को अलग ही, यस, सेपरेटली करोगे फिर उसको। वैसे ऐसा कभी नहीं होगा, बैलेंस शीट के क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट जितना कॉल्ड अप है ना बेटा, उतना ही पेड अप होगा। मतलब नए वाले बंदे को तुम ये नहीं बोल सकते कि हम फर्स्ट कॉल तक कॉल करके बैठे हुए हैं, पर तेरे को ना फर्स्ट कॉल दोबारा देनी है, ऐसा नहीं बोल सकते। उसके साथ या तो मतलब कॉल्ड अप से ज्यादा पेड अप की बात हो सकती है, या इक्वली टू कॉल्ड अप हो सकती है। याद है मैंने आप लोगों को बोला था, ध्यान से सुनना, मैंने बोला था कि कभी अगर तुमको ये वाला पेड अप वाला नहीं दिया उन्होंने, तो तुम्हारा जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होता है वही नीचे कॉपी हो जाता है। तो ये उसी चीज के रिगार्डिंग तो बोला ना, कभी यहाँ पर 70 होगा तो तुम फिर 70 ही ले लोगे, क्योंकि इसके इक्वल हो सकता है बच्चा ये अमाउंट। ये ना, इस अगर ये यहाँ पर 70 है तो ये मैक्सिमम 70 या 70 से ज्यादा, 70 से कम नहीं हो सकता। आप सोचो, फर्स्ट कॉल तक मतलब दिसंबर तक पूरे स्कूल से फीस मंगवा चुका है स्कूल, उसके बाद एक बंदे ने डिफॉल्ट किया, उस बच्चे को भगा दिया, नए बच्चे को पकड़ा, तो नए बच्चे को तुम आगे की फीस डिमांड कर सकते हो ना, उसको ये नहीं बोल सकते ना कि बेटा ऐसा कर, तू ये लमसम अमाउंट भी दे, बट इसके पार्ट ना तू अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है ना उसकी भी पेमेंट फिर से दे। वो कहेगा पागल हो, सबसे मंगा चुके हो, मेरे से दोबारा मंगा रहे हो, मेरे से एक लमसम फिक्स कर लो, तुम भाई 80 का 90 कर लो ज्यादा से ज्यादा। अब मैं पीछे पीछे थोड़ा ना देखता रहूंगा कि क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है? नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि ये जो बैलेंस अमाउंट 70,000 का बना, ये उन शेयर होल्डर, उन शेयर्स के ऊपर है जो शेयर्स री इशू नहीं हुए। आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी बैलेंस शीट में आपको। और एक चीज अगर और आप में से कोई बच्चा नोटिस कर रहा हो, ये जो शेयर कैपिटल का फाइनल मनी है, ये 39,70,000, ये तुम सारे शेयर कैपिटल को पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में ऐड कर लो। मतलब अगर कभी क्रॉस चेक करने का मन हो और वेले बैठे हो, बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, वैसे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा पेपर 2 सवा 2 घंटे में हो जाएगा आराम से, बड़े प्यार से। उस टाइम पर तुम सारी अपनी जर्नल एंट्री बना लो, सोच लो कि शेयर कैपिटल में क्या क्या अमाउंट आया। पहली वाली एंट्री में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में तो कुछ नहीं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल के सामने ये शेयर कैपिटल का लेजर बना के भी ये अमाउंट आ सकता है। समझ रहे हो? जैसे 11th में तुम लोग लेजर्स बनाते थे, वैसे ही शेयर कैपिटल का अगर लेजर बनाओ तो तब भी तुम्हारा ये 39,70,000 ही किस साइड पर आएगा, चलो बताना, बाय बैलेंस सीडी होगा या टू बैलेंस सीडी होगा? शेयर कैपिटल का अगर मैं लेजर बना रही हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, मैं शेयर कैपिटल का लेजर बना रही हूँ,
तो उसमें मेरा जो डिफरेंस अमाउंट है वो बाय बैलेंस सीडी बचेगा या टू बैलेंस सीडी बचेगा? पक्का? यस, पक्का, क्योंकि सीडी यहाँ पर बचेगा तो तब जाकर आपका बीडी यहाँ पर आएगा ना, नहीं बनाना नहीं है, पर आपके टीचर फंसा देते हैं आपको। तो नम्या के बैच में मुझे याद है, नम्या और सान्विका गुप्ता दोनों इतना गंदा क्वेश्चन दिया था कि वो बेचारियां शेयर कैपिटल का लेजर बनाकर उस अमाउंट को लिख कर आई। बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड्स में नहीं आता, बोर्ड्स में नहीं आता ऐसा। तो ये बाय बैलेंस बीडी तब होगा बच्चों यहाँ पर। शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है ना हमेशा, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आना चाहिए। फाइन, चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें अब जो मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी या मैक्सिमम लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 36 आपकी, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 36। Atishyoktī Limited was registered with an authorized capital of 20 lakh divided into 2 lakh shares of blah blah blah। तो ऊपर तो आ गई बच्चों हमारी बैलेंस शीट। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट नंबर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, सब कुछ गिवन है बेटा। क्यों, देखो क्या बोल रहे हैं, शो द शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल ही तो बोल रहे हैं, वो हमेशा मेंशन्ड होगा बेटा। आपको कैसे पता फिर ये क्वेश्चन किसका है? आप तो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज भी बनाना स्टार्ट हो सकते हो। शेयर होल्डर्स फंड्स, नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल बता रखी है उन्होंने, 20 लाख की है। 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये ऑथराइज्ड हो गई। कंपनी ने ऑफर करे कितने? इशूड आ गए हमारे 80,000 शेयर्स। इशूड में उन्होंने मार्केट में 80,000 शेयर्स उतारे थे, तो 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इसके नीचे डबल लाइन करना भी जरूरी है, ये दोनों अमाउंट ऊपर नहीं जाएंगे, हमेशा सब्सक्राइब्ड का अमाउंट ऊपर जाता है बच्चों, ऊपर नहीं जाएगा अमाउंट। हाँ, सब्सक्राइब के हेडर के अंदर ही है वो दोनों चीजें, बेशक अंदर लिख के बाहर ले जाओ फाइनली, पहले अंदर लिख लो फिर उसके बाद बाहर ले जाओ। देखो क्या कह रहे हैं, कंपनी ने ऑफर करे थे 80,000 शेयर्स, ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड, called and received except allotment and call money on 5,000 shares held by Manish and call money on 4,000 shares held by Alok. Manish के shares were forfeited and out of these 3,000 shares were reissued as 9 per share as fully paid up। देखो बच्चों एक बारी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका चिट्ठा बना रही हूँ। एप्लीकेशन मनी 3 है, अलॉटमेंट 6 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 1 रुपए का प्रीमियम है, 6 और 3 9, इधर आ गया 2। फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपीज की, क्योंकि टोटल छूट भी 11। ठीक है, कहने सारे पैसे मिल गए, बस अलॉटमेंट एंड कॉल मनी मनीष ने नहीं दी। कितने हैं अलॉटमेंट और ये हैं 5,000 शेयर्स, मनीष पर्सन के 5,000 शेयर्स हैं, ये पेड है ये अनपेड है। ठीक है, दूसरा बंदा, अच्छा दूसरा बंदा नहीं है, अच्छा है आलोक है, हाँ उसके 4 फीट भी नहीं बचा है। आलोक के कितने शेयर्स हैं बच्चों? 4,000। कॉल मनी नहीं दी है इसने, आलोक ने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी हमें, ये पेड है ये पेड है ये पेड है। अब वो कह रहे हैं कि मनीष के शेयर्स को हमने 4 फीट किया, बस इसको 4 फीट नहीं करा आलोक को।
ठीक है, तो अब कैसे क्या चिट्ठा चलेगा, आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स बनाओगे 80,000 माइनस 5,000 मनीष के शेयर्स, ठीक है, और उन 5,000 में से कह रहे हैं आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वर री इशूड, 3,000 शेयर्स तो कह रहे हैं हमने री इशू ही कर दिए, तो 80,000 माइनस 5 प्लस 3, 78,000 शेयर्स फाइनली पब्लिक के पास है, ठीक है, ऑफ रुपीज 10 ईच अगेन, ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया हमारा 7,80,000। अब सुनो ध्यान से, इसका डिफरेंस लेना मैंने, लेना है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट हो गए तो ऐड लिखूंगी क्या, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो मैं वो 4,000 को शो नहीं करेगा। करेंगे करेंगे, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। ऐड शेयर फॉर फीचर में 2,000 हो गया डिफरेंस, 2,000 का पेड मनी, सिर्फ ये पेड है, कितना पेड है, 3 रुपए, 6,000 रुपीज इसमें आ जाएगा शेयर फॉर फीचर में, ठीक है। इसके बाद जो वो पर्सन जिसके शेयर्स फॉरफीट नहीं हुए, उसका आप सोचो, पूरे क्वेश्चन को सोचो, इस आलोक पर्सन का कॉल्स इन एरिया डेबिट में रह गया ना बच्चों, मनीष का तो कॉल्स इन एरिया डेबिट होकर फॉरफीचर वाली एंट्री में क्रेडिट में भी आ चुका है, पर इस आलोक पर्सन का फॉरफीचर कॉल्स इन एरिया डेबिट में ही रह गया क्योंकि इसके शेयर्स फॉरफीट नहीं हुए। तो ये काम आपने तब करना है जब हमारे शेयर होल्डर डिफॉल्ट करे पर उसके शेयर्स फॉरफीट ना हो, ठीक है। तो कॉल्स इन एरिया, ये जो पर्सन है आलोक, इसके शेयर्स 4,000 फॉरफीट हुए थे और इसने डिफॉल्ट किया था, तो आप अपना फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अगर सोचो तो इसके रिगार्डिंग भी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरिया डेबिटेड, टू शेयर फाइनल कॉल हो रखा है, तो इसका कॉल्स इन एरिया डेबिट में रह गया है ना, मनीष का कॉल्स इन एरिया तो डेबिट से क्रेडिट में आ गया क्योंकि इसके शेयर्स फॉरफीट हो गए, हाँ लेस हो जाएगा कॉल्स इन एरिया। आलोक पर्सन का कितने शेयर्स हैं, आलोक के 4,000, और कॉल्स इन एरिया में आपको याद होगा हम सामने वाली मनी से 2 रुपए से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 8,000 रुपए आपके लेस हो जाएंगे, तो फाइनल अमाउंट आपका 780 प्लस 6, 786, 786 माइनस 8, तो आपका 7,78,000 का अमाउंट फाइनली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्यों करा हमने इतना सारा काम, शेयर फॉर फीचर वाला तो आपको मैंने बता दिया, इस डिफरेंस की वजह से इस क्वेश्चन में आपका ये कॉल्स इन एरिया क्यों आया, क्योंकि ये जो आलोक पर्सन है, आलोक पर्सन के शेयर्स फॉरफीट नहीं हुए, इसको बख्श दिया गया है, तो आपका 7,78,000, 7,78,000 का अमाउंट ऊपर आ जाएगा। हाँ, फिर फाइनल अमाउंट ऊपर लाना होता है हमेशा आपको, बैलेंस शीट में फाइनल अमाउंट ऊपर, नोट्स के ही मार्क्स हैं इस क्वेश्चन में। हाँ जी,